हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेशियो टेस्ट के ऊपर। क्या होता है रेशियो टेस्ट, उसके बारे में जानेंगे और रेशियो टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन इस पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो टेस्ट के ऊपर। और उसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, देन उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट को स्टूडेंट दूसरा के नाम से जाना जाता है, या रेशियो टेस्ट को एक और नाम है जिसको हम, या पूरा नाम आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, यानी कि डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट इज आल्सो नोन एज रेशियो टेस्ट। मतलब इन शॉर्ट हम कह देते हैं कि रेशियो टेस्ट, लेकिन उसका पूरा नाम है डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है ना, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? देखिए स्टूडेंट, जितने भी सारे हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन से लेके फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड रेशियो, रूट एंड लॉगरिथम, रेबीज और भी कई अन्य सारे टेस्ट, तो वो स्पेशली जो ज़्यादातर होते हैं, वो जितने भी टेस्ट लगेंगे वो सभी पॉजिटिव टर्म सीरीज पे लगेंगे। तो हम इसमें भी कोई हमारे पास यूएन यानी कि जो उसकी सीरीज होगी वो हमारी पॉजिटिव टाइप की सीरीज होगी, यानी कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज होगी। इफ समेशन यूएन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, इफ समेशन यूएन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज कुछ इस प्रकार होगी, सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, समझ रहे हैं ना आप, इक्वल टू n। यानी कि कोई हमारे पास सीरीज un होगी और उसका n प्लस 1 टर्म जो उनके डिवाइड से आएगा, जो कि हमारा l है, यानी कि जो कि हमारी लिमिट होगी। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू l, जहाँ l जो होगा, पहला केस, l अगर हमारा एक से छोटा है, सॉरी बड़ा है, l इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर l हमारा एक से छोटा है यानी कि लेस देन 1, देन समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इन शॉर्ट DGT। ठीक है, अगर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर ना ही हमारा l लेस देन 1 आया और ना ही ग्रेटर देन 1 आया, तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तब हम कैसे बताएंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तब ऐसे केस में हम रेशियो टेस्ट हमारा जो होगा वो फेल हो जाएगा, यानी कि ऐसे केस में हम रेशियो टेस्ट के माध्यम से हम नहीं बता पाएंगे कि रेशियो टेस्ट हमारा जो जो कन्वर्जेंट, जो हमारी सीरीज है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इन केस में हम मोस्टली एक से अधिक और एक से छोटे वाले बदले मतलब लिमिट में हम बता पाएंगे। तो ये दो केस के लिए मोस्टली हमारा जो ये रेशियो टेस्ट है उनके लिए होता है। देखिए स्टूडेंट, अब जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम अनदर टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अनदर टेस्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस टाइप का है और अनदर टेस्ट हम किसे लगाएंगे और अनदर टेस्ट कैसे लगाएंगे, और ये हमारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको, सभी टेस्टों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस टेस्ट, मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला टेस्ट लगाएं तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ही टेस्ट लगे पर्टिकुलर में। आप जैसे मान लीजिए एक में कंपैरिजन लगेगा तो ज़रूरी नहीं कि उस टेस्ट में आप कंपैरिजन के माध्यम से करें, ज़रूरी, ठीक है, तो आप दूसरा भी टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा इजी रहेगा, कौन सा सही नहीं रहेगा, तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आप डिसाइड कर, प्रैक्टिस के माध्यम अगर आपको होगी तो उसके माध्यम से आप डिसाइड कर पाएंगे और उससे आप जल्दी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दो केस के लिए, अगर एक ग्रेटर देन है, एक l जो है एक से ग्रेटर है तो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। केस यही है कि un अपॉन un प्लस 1। अगर देखिए स्टूडेंट, अब एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए कुछ बुक्स और कुछ राइटर हम जो रेशियो टेस्ट है उसमें un प्लस अपॉन un यूज करते हैं, un प्लस 1 अपॉन un यूज करते हैं और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ही लगाते हैं। तो ऐसे केस में स्टूडेंट, अब हमारा जो कंडीशन यहाँ पे 3 दी हुई वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे चेंज हो जाएंगी? अब देखिए un अपॉन un प्लस 1 था, तब एक से ग्रेटर वाले जितनी भी सीरीज होंगी कन्वर्जेंट होंगे। लेकिन अगर हमारा un प्लस 1 अपॉन un है तो केस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर l एक से ग्रेटर है
तो वो हमारी जो सीरीज हो जाएगी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इससे कई जब नए सारे बिगिनर्स स्टूडेंट होते हैं जो सीख रहे होते हैं रेशियो टेस्ट के बारे में, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितना भी टेस्ट लगाएं किसी एक को पकड़ कर चले। कहने का मतलब ये है किसी एक टाइप को पकड़, ये दो टाइप हैं, ठीक है, दोनों को रिजल्ट सेम ही आने वाले हैं। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है UN/UN+1 और UN+1 UN में स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें केस में लेस देन और ग्रेटर देन का मामला आ जाता है। तो हम यहाँ पर इस केस के ऊपर डिस्कशन करेंगे L एंड टू इन्फिनिटी UN/UN+1, ठीक है ना। तो बाद में इसको आप चाहे तो UN+1 में चेंज कर दीजिए तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और उससे ही आपका ये केस चेंज हो जाएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पर फर्स्ट केस यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि हम ये अपनी सारी लेक्चर्स में UN/UN+1 को लेकर ही चलेंगे और उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में L ग्रेटर देन 1 हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, लेस देन 1 हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा और उसमें भी L = 1 पर रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वाले केस के ऊपर बात करेंगे। और वैसे भी स्टूडेंट अगर देखा जाए तो जितने भी आगे आने वाले और भी टेस्ट हैं तो आप UN/UN+1 को ही लेकर चलिए, जिसमें आपको फ़ायदा रहने वाला है। कैसे रहेगा ये, जब आप आने वाले लेक्चर्स में अलग अलग के टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे या टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं UN/UN+1 की वैल्यू लिखी जाती है। तो मैं अपने आने वाले लेक्चर में स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उसमें कंडीशंस अलग होती हैं, इसलिए उनका हो सकता है आंसर भी चेंज हो जाए लेस देन और ग्रेटर देन की अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही अंतर होगा लेकिन चीज वही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सपोज, अब देखिए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को आप देखना है। देखिए एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में मोस्टली आपको दिया होगा टेस्ट द कन्वर्जेंस या टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है। तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये जो सीरीज है आपको किससे सॉल्व करनी है, मतलब रेशियो टेस्ट से, रूट टेस्ट से या अन्य सारे टेस्ट होते हैं उनसे। ये आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप समझ जाएंगे। स्पेशली कई सारे केसेस में कभी कभी लिख भी दिया जाता है, तब तो उसे उसी टेस्ट से करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ रेशियो टेस्ट के बारे में, तो हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेंगे रेशियो टेस्ट से रिलेटेड लेंगे। सपोज हमारे पास एक UN दिया है, ठीक है, 2n⁻n/n³। अब इसको हमको रेशियो टेस्ट से सॉल्व करना है। हम जानते हैं रेशियो टेस्ट क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि n →∞ UN/UN+1। हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे जहाँ L कोई लिमिट आएगी। L हमारा अगर 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब इसका UN टर्म दिया है, अब UN+1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2n+1/n+1 की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, UN/UN+1 कर देंगे और डिवाइड करने पर कुछ कैंसिल आउट होंगे टर्म, वो कौन कौन से होंगे अभी मैं बताता हूँ। और उसके बाद ये n+1 ये इस तरह आ जाएगा और ट्वाइस n+1 ये हो जाएगा। देखिए ट्वाइस n × 2, ये तो आप इससे ये वाला टर्म कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम n³ अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/1n⁻³ और आपका इसमें कुछ इस तरह लिख सकते हैं हम। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिला, 1+1/n⁻³ या 3 UN+1, ये इसकी वैल्यू आई। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पे 2 मेरा छूट गया है, तो यहाँ पे 2 भी होगा, ठीक है, ये वाला 2 ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आई है। अब मैं यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दूंगा। क्या अप्लाई कर दूंगा, रेशियो टेस्ट, ठीक है ना। तो अप्लाई रेशियो टेस्ट या बाई रेशियो टेस्ट या DELEMENT रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद लिमिट लग जाएगी, बाकी तो हमने वैल्यू निकाल ली ही है UN/UN+1 की, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकाल ली है, तो मेरी वैल्यू कुछ मिली थी ये, लिमिट n →∞ एंड 1+1/n⁻³ एंड ये बाई 2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू लिमिट मूव करेंगे तो हमको 1/∞ जो कि 0 हो जाएगा, 1 की पावर क्यूब है तो 1/2 आ जाएगा
अब जो कि देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व हो गया। यहाँ से ही आप बता सकते हैं कि ये जो सीरीज है या यूएन जो है हमारा क्या होगा, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, तो ये हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन किसके उद्देश्य से, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारा यूएन अपॉन यूएन प्लस, अगर यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन होता और अगर हाफ आता तो हमारा आंसर कन्वर्जेंट होता ना, ध्यान दीजिए इस बात को, कन्वर्जेंट होता। लेकिन मैं यहाँ पर यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 को ले रहा हूँ तो डाइवर्जेंट होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, वैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो अगर हम यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन करते तो ये हमारा क्या हो जाता, 2 हो जाता, और 2 जो है 1 से ग्रेटर है, और 1 से ग्रेटर मानों के लिए उस वाले केस में क्या होता था, डाइवर्जेंट होता था। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए, आंसर वही रहेगा, बस खाली कैलकुलेशन में आपको ये फर्क मिलेगा। ठीक है, बस। तो हम यहाँ पर यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 की बात कर रहे हैं, जो कि हाफ आया, जो कि 1 से छोटा है, इसलिए ये हमारी यूएन जो हो जाएगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें स्टूडेंट हमको एक्स दिया होता है। ठीक है, एक्स जो दिया होता है, जैसे कुछ सीरीज में हमको एक्स दिया होता है और फिर हमको क्या बताना पड़ता है कि ये सीरीज के कन्वर्जेंट होने की बताइए या कन्वर्जेंसी इसकी फाइंड करिए। तो हमको कुछ इस प्रकार की सीरीज मिली होती है जिसमें हमको एक्स के मान निकालने पड़ते हैं और तीनों केसेस देखने पड़ते हैं। जब एक्स हमारा ग्रेटर होता है 1 से, लेस देन भी होता है और बराबर होता है, जब टेस्ट फेल हो जाता है। अब टेस्ट फेल होने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, ये हम सब इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, जहाँ x हमारा 0 से ग्रेटर है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये आप जानते ही हैं, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, हमको दिया है ये, तो इसकी यूएन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या है, पहले सबसे पहले हमको यूएन बनाना पड़ता है। अब यूएन बनाने के लिए देख रहे हैं आप कि x की पावर 1 है, पहले टर्म में x की पावर 2 है, ऐसे nth वाले टर्म में क्या होगा, xn हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 2 3 3 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं पहले टर्म में पहला टर्म इंटू अगला टर्म, यानी कि n, ये n 1 2 3 और दूसरा पहले में दूसरा, तो n+1। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये n+1 हो गया। अब un+1 वाला टर्म, यानी कि un+1 टर्म क्या हो जाएगा, xn+1 अपॉन n+1 इंटू n+2। ठीक है ना, ठीक है। अब un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है टर्म पहले से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नहीं कैंसिल करूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी समझने में, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना, xn और xn इसमें मिल रहा है क्योंकि +1 है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, n+2 ये वाला टर्म मिलेगा, क्योंकि जाएगा रिवर्स में हो जाएगा, आप देख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये xn और n इंटू n+1 इंटू में लाएंगे तो n+1 पलट के ऊपर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा xn+1। अब देखिए n+1 n+1, xn इसमें भी मिल रहा है इंटू x है, तो ये वाला कैंसिल टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद x तो मिलेगा n+2 अपॉन n। ठीक है, n+2 अपॉन n, और उसके बाद हमको मिलेगा x, क्योंकि ये x+1 था ना, और x की पावर 1। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n कैन कॉमन ले लेंगे तो 1+2/n हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और हमको un अपॉन un+1 की वैल्यू मिल जाएगी 1+2/n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि रेशियो टेस्ट का यूज करने वाले हैं। तो बाय रेशियो टेस्ट हमको क्या मिलेगा, बाय रेशियो टेस्ट आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या मिला था, 1+2/n। ठीक है ना, अपॉन में x था। अब जब लिमिट मूव करेंगे तो 1+2/इंफिनिटी आ जाएगा 0, और ये x हो जाएगा, तो हमको मिल गई वैल्यू 1/x। किसकी मिली, अब देखिए ये हमारी लिमिट un अपॉन un+1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे 3 केसेस अराइज होंगे, जब 1/x यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ कि जो लिमिट है 1 से छोटी है या ग्रेटर है या बराबर है। तो जब 1/x हमारे
एक से ग्रेटर होगा तभी तो होता है ना पहले केस में कन्वर्जेंट, हमारे UN/UN+1 के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इसको आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, x इज लेस देन 1। देखिए x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ग्रेटर देन, यहाँ पे x आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब देन हमारी सीरीज, क्योंकि एक से, यहाँ से आप समझिए एक से बड़े मानों के लिए जब 1/x इज ग्रेटर देन 1 देन सीरीज, देन UN लिख लीजिए आप, UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ठीक है, CGT यानी कि कन्वर्जेंट, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया। अगर दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर x हमारा यानी कि 1/x आप लिख दीजिए लेस देन 1 है, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है ना, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, एक से छोटे मानों के लिए डाइवर्जेंट है, ये तो आप जानते हैं UN/UN+1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिमिट एंड देन टू इन्फिनिटी बाय रेशियो टेस्ट हम जानते हैं। अगर x यानी कि 1/x इक्वल टू 1, तो समझ रहे हैं, दैट इज x बराबर 1, दैट इज रेशियो टेस्ट फेल, देन हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेस्ट कहता है, देन हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 1 के लिए हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर ही तो फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं अनदर टेस्ट को लगाऊंगा जिसे, ठीक है, वो टेस्ट हम यहाँ पर कंपैरिजन यूज करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट को हम यूज करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट को यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं जाएगी, ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर लगाना चाहिए कौन सा नहीं। यहाँ पे मैं कंपैरिजन टेस्ट यूज करूंगा, कैसे लगाना है ये हम जानते हैं, हमने अपने कंपैरिजन वाले लेक्चर में डिस्कशन किया है। मान लिया Vn हमने यहाँ पर कोई एक सीरीज ले ली, लेट Vn इक्वल टू 1/n²। ठीक है, क्योंकि इसकी न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/n²। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय कंपैरिजन। आप जानते हैं UN/Vn करने, डिवाइड करने पर Vn का UN से, तो हमको कोई फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो Vn है हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर पहले देखते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बाय कंपैरिजन टेस्ट। बाय कंपैरिजन टेस्ट हमको क्या मिलेगा, 1/n इंटू n+1, ठीक है ना, इंटू n²/1। n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे होगा। n, देखिए मैं आपको एक स्टेप और करके बता देता हूँ। देखिए जब आप n इसमें जो डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/n आ जाएगा, और ये n ऑलरेडी पहले है। ठीक है ना, तो ये n² हो जाएगा और ऊपर n²/1 चला जाएगा। ठीक है ना, तो n² से n² कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो अब हमको क्या मिल गया, 1/1 + n। ठीक है ना, अब मैं आगे इसको लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये इसमें क्या है, उसके बाद मैंने क्या लिया, लिमिट एंड टू इन्फिनिटी। मैंने देखिए लिमिट एंड टू इन्फिनिटी Vn/UN कर लिया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इक्वल टू लिमिट एंड टू 1/, इसमें मैंने लिमिट लगा दी। देखिए बाई टेस्ट रेशियो टेस्ट हमको यही कहता है ना, लिमिट लगाइए और उसके बाद अगर वो फाइनाइट आता है, ठीक है ना, तो UN/UN में हमने लिमिट लगाई। लिमिट मूव करने के बाद क्या मिल गया, ठीक है ना, 1 जो कि एक फाइनाइट मिला, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट मिल जाएगी, और मतलब सॉरी लिमिट हमको मिल जाएगी 1 जो कि फाइनाइट है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक फाइनाइट है। अब हम Vn पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, Vn हमारा कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है। अब देखिए Vn क्या होगा, देखिए हम Vn अब कंपेयर करेंगे, तो Vn हमने क्या माना था, 1/n²। अब बाई पी टेस्ट आप देख रहे हैं कि ये पी टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो पी टेस्ट यहाँ पर 2 है जो कि ग्रेटर देन है 1, और पी टेस्ट क्या कहता है कि 1 से बड़े मानों के लिए हमारी जो पी टेस्ट सीरीज होती है, वो पी टेस्ट या होता है या पी सीरीज या आर्बिट्रेरी सीरीज भी बोल सकते हैं, वो सब कन्वर्जेंट होते हैं। तो यानी कि हमारा Vn क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और जब Vn कन्वर्जेंट हो गया तो बाई कंपेरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, वर्जेंट। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि जब Vn हमारा बाई कंपेरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि Vn
इक्वल टू UN यानी बराबर कन्वर्जेंट। तो हमारा जो UN होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो गई। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हमारा वो अगला जो टॉपिक होगा वो अगले टेस्ट के ऊपर होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।